हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। हर समय मोटिवेटेड, हर समय चार्ज अप, हर समय एक्साइटेड कैसे रहें। इस सवाल का ना दोस्त सिर्फ एक जवाब है। इस सवाल का सिर्फ एक जवाब है और वो ये है कि आप हर समय मोटिवेट, हर समय चार्ज अप, हर समय एक्साइटेड नहीं रह सकते। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी के सफर में एक टाइम के बाद चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे उसके पीछे की आपकी कोई भी मोटिवेशन हो, चाहे आप किसी भी टाइप के लोगों के साथ हो, एक टाइम के बाद आपके मोटिवेशन का फ्यूल, आपके एक्साइटमेंट का फ्यूल, आपके एनर्जी का लेवल कम होगा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? एक एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को रखता हूँ। मान लो आप घर से निकले हो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए। आजकल कोरोना का डर लोगों के अंदर खत्म होता जा रहा है, दुकानें खुलने लगी है, रेस्टोरेंट्स खुलने लगे हैं, ट्रैवल डेस्टिनेशंस खुलने लगे हैं। तो आप दोस्तों के साथ निकले हो, आपने सोचा है ऋषिकेश की ट्रिप करेंगे सारे भाई मिलके, वहाँ पर एक हफ्ते हैंग आउट मारेंगे, उसके बाद एक हफ्ते बाद दिल्ली आएंगे। तो आप घर से निकलते हो, हैं गाड़ी का टैंक फुल करवा के निकलते हो, एनर्जी लेवल बिल्कुल आई है और फ्लाईओवर पे गाड़ी चल रही है। तो गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? 100, 120, 80, इससे कम तो नहीं चलाओगे ना, है? लेकिन थोड़े टाइम बाद जैसे ही फ्लाईओवर का रास्ता खत्म होता है, अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। अब गाड़ी में आप एकदम से ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी जाएगी? सीधा 20, 30। धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद आपकी गाड़ी का फ्यूल भी कम होने लगता है और थोड़े टाइम बाद पक्की सड़कें मिलने की जगह कच्ची सड़कें मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब वो रास्ता नहीं है जो आपको पहले फ्लाईओवर पे मिला था, अब कच्ची सड़कें हैं, पत्थर रखे हुए हैं रास्ते के अंदर। तो गाड़ी की एफिशिएंसी, गाड़ी की एवरेज कितनी आएगी? क्या पहले की तरह आएगी या पहले से कम जाएगी? गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? 100, 120 या 20, 30? कितनी होगी? तो अब दोस्तों, उस सिचुएशन में जब आप कच्ची सड़कों पे गाड़ी चला रहे हो, आप अपने आप को क्या बोलोगे? क्या आप ये बोलोगे कि यार ये गाड़ी की एफिशिएंसी इतनी डाउन क्यों जा रही है, ये गाड़ी की स्पीड इतनी कम क्यों हो रही है, ये पहले की तरह गाड़ी क्यों नहीं चल रही, यार ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? क्या वो गाड़ी छोड़ के अपनी फैमिली के साथ उस जंगल में, उस गाँव के अंदर बस जाओगे? नहीं, ऐसे तो नहीं करोगे ना। अब उस सिचुएशन में भी, सारी अनफोर्सीन सिचुएशन होने के बाद भी गाड़ी को चलाओगे, किसी तरह से उस रास्ते को निकालोगे ताकि फिर से पक्के रास्ते पे आपकी गाड़ी आए। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? तो ज़िंदगी का सफ़र भी तो दोस्त कुछ ऐसा ही है। जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं, हमारा फ्यूल बिल्कुल हाई रहता है। ये फ्यूल क्या है? ये फ्यूल है हमारे रिसोर्सेज, हमें रास्ता बिल्कुल खाली मिलता है। ये रास्ता क्या है? ये रास्ता है आपका फ्लाईओवर, यानी आपके पास कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, आपके इतने चैलेंज नहीं है, भी तो आपको ग्रो करना है। तो आपके एक्साइटमेंट का लेवल, आपकी मोटिवेशन का लेवल 100% होता है। ज़िंदगी का सफ़र बिल्कुल 100 की स्पीड पर चलता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें स्पीड ब्रेकर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ये स्पीड ब्रेकर्स क्या हैं? ये स्पीड ब्रेकर्स हैं चैलेंजेस, ये स्पीड ब्रेकर्स हैं एक्सटर्नल थ्रेट और आपकी इंटरनल वीकनेस। तो जैसे ये मिलने शुरू हो जाते हैं, गाड़ी की स्पीड कम होनी ही होनी है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब आपको कच्चे रास्ते मिलने शुरू होते हैं, उसके बाद गाड़ी की स्पीड और कम होनी है। आपकी ज़िंदगी के सफ़र की जो एवरेज है उसमें भी डाउन जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो असली सवाल दोस्तों ये नहीं होना चाहिए कि हर समय मोटिवेट कैसे रहें। आप नहीं रह सकते, ये लाइफ है यार। कभी आप अप जाओगे, कभी आप डाउन आओगे, कभी आप स्मूथ जाओगे, कभी आप पीछे आ जाओगे। तो हर समय मोटिवेट रहने के सपने मत देखो। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि जिस समय मुझे मोटिवेशन नहीं भी आ रही, जिस समय मैं डाउन भी फील कर रहा हूँ, उस टाइम पे भी कंसिस्टेंट कैसे रहें, उस टाइम पे भी हैप्पी कैसे रहें, उस टाइम पे भी इसे कर्स मानने की जगह ब्लेसिंग कैसे माने। अब इसके ना दोस्तों सिर्फ दो तरीके हैं, सिर्फ दो तरीके हैं। पहला तरीका है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट और दूसरा तरीका है बी पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड बी पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट। दोनों ही पॉइंट्स एक बार हम हेल्थ की कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं और हेल्थ की कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। ये दोनों ही चीज़ें मैं पहले भी समझा चुका हूँ, पहले समझा चुका हूँ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद आपको तो एंड स्क्रीन मिल जाएगी, 2 वीडियोज़ मिलेंगी, वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ के बारे में मैंने आज तक बात की नहीं है, ठीक है? तो अब हेल्थ के ऊपर जब भी हम काम करना शुरू करते हैं दोस्त, क्या होता है, हम सबसे पहले किस तरह से उसको स्ट्रैटेजाइज करते हैं? सबसे पहले हम गोल्स बनाते हैं, जो कि हमें बचपन से ट्रेनिंग मिली है कि एक गोल बनाओ। अपने घर पे एक क्रिकेटर की फ़ोटो लगाते हैं, एक फिल्म स्टार की फ़ोटो लगाते हैं, उसे विजुलाइज करना शुरू करते हैं कि हमारी भी ऐसी बॉडी बन गई। तो माइंड के लेवल पे डिज़ायर को तो हम बढ़ा लेते हैं।
एक्शंस के लेवल पे हम वैसे के वैसे रहते हैं, है कि नहीं। प्लान्स बहुत सारे बना लेते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे इतने घंटे काम करना है, मुझे ये डाइट छोड़ देनी है, मुझे इन दोस्तों से मिलना छोड़ देना है। एक्शंस के लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो रहते हैं। तब होता क्या है, अगर तो हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं किसी भी तरह से, अगर वो चीज़ हमारे गोल्स के साथ इंक्लाइंड हो जाती है तब तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हमारा वो एक्शन पूरा नहीं हो पा रहा होता या फिर हमें रिजल्ट आते हुए नहीं दिख रहा होता किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा आज मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, उस दिन सुबह कहीं जाना पड़ गया फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी वजह से आपको गोल पूरा होते हुए नहीं दिख रहा होता, तो जितनी जल्दी आपकी मोटिवेशन का लेवल अप गया था उतनी जल्दी डाउन आ जाता है। फिर आपको लगता है कि ऐसी बॉडी नहीं बनी, इतना वेट लूज़ नहीं किया तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो एक्सरसाइज करने से कुछ होगा ही नहीं। तो होता क्या है, जो गोल्स हमने अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं वही गोल्स एक रीज़न बन जाते हैं हमारे एक्सक्यूज़ के लिए कि यार ये काम पूरा नहीं होने वाला, ये गोल पूरा नहीं होने वाला, है कि नहीं। तो अब करना क्या है, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी हो जाए आपको ये नहीं सोचना कि आज से 6 महीने बाद मेरी ऐसी बॉडी बनेगी, आज से 3 महीने बाद मेरी इस टाइप की स्किल्स होंगी। आपको डेली के डेली अपने अंदर आए हुए चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। आप अपनी बॉडी पे अगर काम करना शुरू करते हो फॉर एग्जांपल, तो क्या सिर्फ आपकी एक अच्छी बॉडी, आपकी एक अच्छी फिजिकल हेल्थ उसका एक रिजल्ट है? नहीं। डेली के डेली आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं कभी ऑब्जर्व करके देखना। जब हम जॉगिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने जॉगिंग की थी फॉर एग्जांपल, तो जॉगिंग के अंदर क्या होता है, हम अचानक से फ्रेश फील करने लगते हैं, हमारा अपने काम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल डबल हो जाता है। तो आप दिन पर दिन इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जो आप डेली अपने आप से सेल्फ टॉक करोगे, वो ये करने की जगह कि ये गोल पूरा होगा, ये गोल पूरा होगा, अपने आप को विजुअलाइज करने की जगह कि मैं ऐसी बॉडी में हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, आप अपने आप से जब सेल्फ टॉक करो, अपनी डेली की प्रोग्रेस को अपने आप को रिमाइंड कराओ। डेली बोलो आज मेरी इफेक्टिवनेस में देखो इतना इजाफा हुआ, आज मेरी प्रोडक्टिविटी में देखो इतना इजाफा हुआ। तो धीरे धीरे क्या होगा, फ्यूचर से प्रेजेंट में रहने लग जाओगे। अब प्रेजेंट में आप अगर गोल को पूरा नहीं भी कर पा रहे तब भी लर्निंग पे आपका फोकस होगा। आप कुछ ना कुछ सीखने पे फोकस करोगे, सीखने पे फोकस करोगे तो आप खुश भी रहोगे, सीखने पे फोकस करोगे तो मन नहीं भी कर रहा तब भी उस काम की वैल्यू को समझोगे। समझे बात को। और दूसरी चीज़, बी पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट। अब हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखिए जी, कई लोग तो बचपने से ही पैशनेट होते हैं, उनके फैमिली में सारे लोग पैशनेट होते हैं, तो ये हेल्थ की वैल्यू उनके नेचर के अंदर एम्बेडेड होती है। लेकिन अगर मान लो आप किसी ऐसी फैमिली से हो या फिर आपने आज तक कभी भी हेल्थ पे काम नहीं किया, तो अब हेल्थ के बारे में अपना पैशन कैसे बनाओगे? उस हेल्थ को कनेक्ट कर दो अपनी लाइफ के किसी भी एक इम्पॉर्टेंट गोल से। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको अपना एग्जांपल लेता हूँ कैसे किया मैंने। तो जैसे ही मैंने ये देखा कि मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है और मैं इस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करने लगा था, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मैं लाइफ में तो इतना कुछ करना चाहता हूँ, है मैं एक पॉजिटिव थिंकर बनना चाहता हूँ। क्या एक पॉजिटिव थॉट्स का, क्या मोटिवेशनल स्पीकिंग का हेल्थ से लेना देना है या नहीं? जो लोग भी फिजिकली वीक होते हैं, फिजिकली डल होते हैं, क्या उनकी आवाज़ में एक एक्साइटमेंट आ सकती है? क्या उनके चेहरे पे एक रुतबा आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो आपकी हेल्थ का आपके विचारों से बहुत लेना देना है। अगर आप फिजिकली अच्छा फील करोगे, आपके विचार भी अच्छे आएंगे माइंड में, है कि नहीं? तो मैंने कनेक्ट कर दिया हेल्थ को अपने पैशन के साथ। अपना पैशन, मेरा पैशन पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेट करना लोगों को, अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे अच्छे विचारों के साथ। तो अब जैसे ही मैं विजुअलाइज करता हूँ या जैसे ही मैं कुछ भी बात करता हूँ हेल्थ के बारे में, मैं ये विजुअलाइज करता हूँ कि मेरी हेल्थ मुझे हेल्प कर रही है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मेरी हेल्थ मुझे हेल्प कर रही है मेरे मेंटल थॉट्स को अच्छा बनाने के लिए। तब मुझे वो पर्पस मिल गया। इसी तरह वो आप पर्पस ढूंढो, वो पैशन बना लो उस चीज़ को अपना। तो होगा क्या जी, चाहे आप मोटिवेशन लूज कर भी रहे हो ना, उसके बाद भी आपके अंदर काम करने की वो कंसिस्टेंसी, वो जज्बा बरकरार रहेगा। तो अगर एक लाइन में समराइज करो मेरी पूरी वीडियो को, तो देखिए दोस्तों, मोटिवेट आप हमेशा नहीं रह सकते। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन अगर आप किसी काम के लिए मोटिवेट फील नहीं भी कर रहे, उस टाइम पे भी कंसिस्टेंट रहना दोस्त। और कंसिस्टेंट कैसे रहोगे? पहली चीज़ तो उसे अपना पैशन बना लो,
है। दूसरी चीज़, प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर में नहीं। ये लाइफ के छोटे छोटे एसेंस होते हैं दोस्तों। हमारे पुराण भी हमें यही सिखाते हैं, सारी मोटिवेशनल बुक्स भी हमें यही सिखाती हैं। बात को समझे तो जल्दी से लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे नए हो, शशांक टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि ऐसे कमाल की एंटरटेनमेंट वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलो मैं अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना शशांक सिंघल।